तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनके क्षेत्रफल के अनुसार एक घटते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। और आपके ऑप्शन ये हैं आपके सामने। ए बिहार, बी एशिया, सी भारत यानी इंडिया, डी पटना। समय समाप्त हो गया। सही क्रम क्या होना चाहिए देखते हैं, हमारी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले आता है बी एशिया, उसके बाद सी भारत इंडिया, फिर आता है ए बिहार और अंत में डी पटना। ये सही क्रम है। बी सी ए डी ये है सही उत्तर। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? प्रशांत प्रभु जवाड़े आप हैं। आइए भाई साहब, मदद चाहिए आपको? आइए हम आपके लिए चलते हैं। धन्यवाद सर। आइए बिल्कुल। Go from here. मेरा नाम है प्रशांत जमदाड़े। मेरी उम्र है 30 साल और मैं सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी फौज में सूबेदार थे। मेरे पिताजी भी फौज में थे। मेरा भी कई बार मन करता है कि मैं भी अगर फिजिकली फिट होता तो मैं भी फौज में जाता, क्योंकि मुझ में खून फौजी का ही है ना। बचपन में मैं जो दूसरों बच्चों की तरफ देखता था, सारे बच्चे लंच में बाहर जाते थे, ग्राउंड पे खेलते थे, तो अकेलापन महसूस होता था। भगवान से यही बातें करता था कि ये दिक्कतें मुझे ही क्यों हुई। चाला येत नव्हतं, बहुत तकलीफ होत होती त्याला। कुठं पण हे करायचं, जायचं म्हटलं तर त्याला उचलून घ्यायचं आणि संघर्ष केला त्यासाठी। मेरे जीवन में दादाजी की भूमिका बहुत ही अहम रही। जो भी मैं आज हूँ उनकी ही वजह से हूँ। वो बोलते थे अभी से इसे व्हीलचेयर या लाठी का सहारा लेने दिया जाए तो पूरी जिंदगी भर एक किसी पे निर्भर रहेगा, वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। यह फौजी का पोता है, ये कभी हार नहीं मानेगा। इसके दिल में हमेशा जिद रहना चाहिए। ये काम हम मुश्किल है मगर उसको पूरा करना है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए आ रहा हूँ कि मैं खुद की कमाई से अपने दोनों पैरों का इलाज कर सकूं, और मेरे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो इन परिस्थितियों से जा रहे हूँ। उस लोगों को मैं यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं इतनी दिक्कतों से कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। एक तो आपके दादाजी की जो बात हमने सुनी वो निश्चित रूप से एक फौजी की आवाज है। हाँ सर। वो हार कभी नहीं मानते हैं, प्रयत्न करते रहिए, कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा। आप आज इस गर्म कुर्सी पर बैठ करके केबीसी में आकर के किन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं? सर मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी का मैं एक अच्छी तरह की ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। मुझे पैदाइश से मेनिंगोमाइलोसिस बीमारी की वजह से कमर पर एक गांठ था सर। ओके। वो गांठ की वजह से मैं
पीठ के ऊपर सो नहीं पाता था सर, बहुत दिक्कत होती थी, दर्द रहता था। जब मैं 6-7 महीने का था तब घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया, ऐसा ऐसा गांठ है। फिर डॉक्टर बोले कि एक गांठ निकालनी पड़ेगी सर्जरी करके। लेकिन वो उस गांठ में क्या हो गया था, पैरों की ओर जाने वाली नर्व सा आपस में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया था सर। उसकी वजह से सर्जरी के समय गांठ कट करने से वो नर्व्स भी कट हो गए। और दोनों पैर भी सर मेरे अभी बहुत ही मतलब वीक कमजोर हो गए। और उनकी इतनी मतलब ग्रोथ नहीं हो पाई। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इसका इलाज हो सकता है? सर अभी कैसा है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने जुटाई, लेकिन उसका खर्चा उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया, 10-12 लाख से आसपास जा सकता है। और अभी पैसे ही नहीं है, इसी वजह से मुंबई में बहुत ऐसे अस्पताल हैं सर। जो कि ख़ास तौर से ऐसे विशेष डॉक्टर्स हैं अच्छा सर। जो नर्स को देखते हैं, नर्स का काम देखते नर्स हैं, का काम। और जगत विख्यात हैं वो, ऐसा उनके बारे में सुना है। अच्छा सर, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप अपनी जानकारी हमको दे देंगे ठीक है तो सर। मैं उनसे बात करके हो सका तो आपके इलाज में किसी भी तरह से अगर हम सहयोग दे सकेंगे तो उसको हम देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या है भाई साहब, ऐसा है कि हमारे शरीर में भी बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई हाँ सर। और होती रहती हैं, तो ये सब जानकारी हमको मिलती रहती है। तो अभी हाल ही में हमको पता चला, हाँ हाँ। हमारे ये जो हाथ है ना, ये सब सुन्न हो गया। अच्छा सर। तो बोला सर ये अच्छा नहीं है। हमने कहा हाँ मालूम है अच्छा नहीं भैया। और इसी विषय में हमको बताया गया था कि बॉम्बे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं अच्छा सर। जो ये सब काम देखते हैं। हालांकि हर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में ऐसा नर्व के डॉक्टर्स होते हैं, तो उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता है। हम आपसे जानकारी लेंगे चलिए, खेल के बाद। धन्यवाद ऑल सर। राइट, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।